प्रार्थना क्यों और कैसी? भगवान के सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वभवन समर्थ, भक्त भक्तिमान, अहेतुक कृपालु, करुणा वरुणालय, सहज दयामय, कल्याणमय, मंगलमय, स्नेह सुधा समुद्र, दीन वत्सल, पतित पावन, क्षमा मूर्ति और उदार चूड़ामणि स्वरूप पर दृढ़ विश्वास करके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान मेरी प्रत्येक प्रार्थना को सुन ही नहीं रहे हैं, जितना मैं नहीं समझता उतना उसके मर्म को भी समझ रहे हैं। मेरी वास्तविक आवश्यकता और अभाव को वे भली भांति समझते जानते हैं और अपनी सहज सर्वज्ञता एवं सुहृदयता के द्वारा जिसमें मेरा परिणाम में परम हित होता है वही करते हैं। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखकर अपनी सहज भाषा में या मन ही मन भगवान को अपने अत्यंत समीप समझकर मूक भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान सब भाषाएं समझते हैं। सहज प्रार्थना के लिए किसी अमुक प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं है और यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरी निर्दोष प्रार्थना को अवश्य अवश्य पूर्ण करेंगे। सांसारिक अभाव की पूर्ति, निर्दोष धनमान आदि की प्राप्ति, रोग नाश, स्वास्थ्य लाभ, विपत्ति निवारण आदि के लिए भी विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने पर निसंदेह आश्चर्यजनक फल प्राप्त होता है। पर ये सब प्रार्थनाएं ऐसी ही हैं जैसे प्रकाश पुंज सूर्य से जुगनू का प्रकाश चाहना, अनंत वैभवशाली उदार सम्राट से कौड़ी मांगना, अनित्य और अपूर्ण वस्तु या स्थिति विशेष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना कदापि बुद्धिमानी नहीं है। यह एक प्रकार का लड़कपन है और लड़कपन समझकर भगवान अप्रसन्न नहीं होते और यूं सकाम भावना से अतिरनाश, अर्थ प्राप्ति आदि के लिए भी अनन्य भाव से केवल भगवान से ही प्रार्थना करते रहने पर भगवान अपने सहज दयालु शील स्वभाववश उसकी सकामता का हरण करके अंत में उसे अपनी निष्काम भक्ति देकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। कैसे भी भजे, भगवान को भजने वाला अंत में भगवान को पा जाता है। ऐसी कोई प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी रूप में दूसरे प्राणी का किसी प्रकार का भी तनिक भी अहित होता हो। हमारी दृष्टि में अविद्या जनित अहंता ममतावश अपना पराया है। भगवान की दृष्टि में सभी उनके स्वरूप हैं या उन्हीं के अंग हैं। हम किसी के स्वरूप या अंग का अहित उसी से चाहेंगे तो वह कैसे प्रसन्न होगा। भगवान के शरीर के एक अंग हम यदि कहें, हे भगवान तुम्हारा अमुक अंग मुझे नहीं सुहाता, उसे दंड दीजिए, काट डालिए, तो क्या वे हम पर प्रसन्न होंगे? किसी स्नेहमयी माँ से उसका एक कोई पुत्र कहे कि माँ मेरे अमुक भाई या बहन अच्छे नहीं हैं, तुम उन्हें मारो, तो क्या माँ प्रसन्न होंगी? अपने ही अंग या अपनी संतान को कौन दंड देना चाहेगा? हाँ, माँ से यह प्रार्थना करना अवश्य ही श्रेष्ठ है कि माँ मेरे अमुक भाई बहन ठीक बर्ताव नहीं करते, अतएव तुम उनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उनमें सुधार कर दो जिससे उनके द्वारा बुरा बर्ताव न हो। वे सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें, अथवा यदि उनका बर्ताव ठीक ही हो और मुझे ही अपनी दूषित वृत्ति या दृष्टि से उनमें दोष दिखता हो तो स्नेहमयी माँ तुम मेरी दूषित वृत्ति या विपरीत दृष्टि का नाश कर दो जिससे मैं उनके दोष देखना छोड़ दूं।